वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों नई शिक्षक भर्ती के बारे में। इस समय सोशल मीडिया पर कुछ खबरें चल रही हैं जिसको लेकर छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। पहली चीज़ तो ये वाली खबर निकल कर आई, इसमें बताया गया है कि रिटायर्ड शिक्षक प्राथमिक स्कूलों में तैनात किए जाएंगे। हालांकि ये शिक्षक पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और वहाँ पर शिक्षक साथी के रूप में, यानी कि वहाँ पर वो योगदान देंगे, इस तरह से पढ़ाया जाए और भी दूसरी व्यवस्थाओं को वो देखेंगे। और उसमें बताया गया है कि जो रिटायर हो गए हैं 2500 रुपये प्रति माह उन्हें मानदेय दिया जाएगा, 1 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर 1 साल का सेवा विस्तार किया जाएगा। तो पहली खबर तो ये है, आखिर ये क्यों किया जा रहा है जब नए बच्चे पढ़ लिख कर बैठे हैं, डीएलएड बीएड पास करके बैठे हैं और नई शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर देश को आगे बढ़ाना है, युवाओं को अच्छी शिक्षा देनी है, नौनिहालों को तैयार करना है, तो फिर नए बच्चों को, जो नए शिक्षक हैं, जो आज के युवा है, जो आज का पीढ़ी है, इन्हें शिक्षक के रूप में नियुक्त करना चाहिए। आखिर रिटायर्ड शिक्षकों के पास अब कितनी एनर्जी बची होगी कि वो अपनी सेवा को दे सकते हैं, और यदि एनर्जी बची है तो उनके रिटायरमेंट की एज को और बढ़ा दिया जाए, 62 की जगह 65 या 70 कर दिया जाए। तो नई भर्ती सरकार अभी फिलहाल देने के मूड में नहीं है और इसी को लेकर ये तमाम तरह की चीज़ें की जा रही हैं ताकि कुछ दिन तक और काम चल सके। ये जो रिटायर्ड शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति होगी, कहा तो यह जा रहा है कि ये पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो क्लास में बैठेंगे, ज़रूर ये पढ़ाएंगे कुछ ना कुछ। आखिर स्कूल में करेंगे क्या? यदि कोई क्लास खाली है, कोई शिक्षक नहीं है या शिक्षकों की कमी है तो कह दिया जाएगा कि थोड़ा ज़रा आप देख लीजिए। तो इस तरह से काम तो चल ही जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे नई भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि नहीं प्रभाव पड़ेगा तो भर्ती निकाल दीजिए। सबसे बड़ा चीज़ यही है कि भर्तियां निकल नहीं रही हैं, जिसकी वजह से तमाम तरह की नेगेटिविटी फैल रही है। यदि भर्ती निकले, समय समय पर वैकेंसीज आएँ, तो फिर आप जो करना है करिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप रिटायर्ड शिक्षकों को रखिए मेंटरिंग के लिए, सपोर्ट के लिए, सब लोग खुश रहेंगे। चलिए, नए शिक्षक भी आ रहे हैं और रिटायर्ड शिक्षकों को रखा जा रहा है ताकि ये अपना भी कुछ योगदान दे सकें। और दूसरी खबर आप ये दे सकते हैं जिसमें बताया गया है कि जो सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल हैं, इन्हें निजी विद्यालय या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो आसपास के मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, प्राइवेट या निजी कहें, तो वो इन सरकारी स्कूलों को गोद लेंगे। और इस संबंध में पूरा प्रॉपर दिशा निर्देश जारी हो गया है, पूरा इसका विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसको लेकर भी छात्र परेशान है, क्या अब सरकारी स्कूल प्राइवेट हो जाएंगे? यदि प्राइवेट हो जाएंगे तो फिर तो सरकारी इसमें शिक्षक रहेंगे नहीं, फिर क्या नई भर्ती अब नहीं निकलेगी? क्या अब सुपर टेट नहीं होगा? तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में काफ़ी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसको लेकर छात्र आज परेशान है। अब इस वाले शासनादेश में ये कहा गया है कि 5 से 8 किलोमीटर के रेंज में यदि कोई प्राइवेट स्कूल है, कोई संस्था है, सहायता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है, कोई यूनिवर्सिटी है, तो वो प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालयों को गोद ले लेगा और आपस में जो फैसिलिटीज़ हैं इनकी वो आपस में शेयर किए जाएंगे। अब इससे सीधा सीधा ये नहीं कहा सकता है कि जो प्राइमरी स्कूल हैं सरकारी, ये प्राइवेट हो जाएंगे या निजी हो जाएंगे, लेकिन हस्तक्षेप इनका बढ़ेगा और एक दूसरे से चीज़ों को शेयर किया जाएगा। बेस्ट जो प्रैक्टिसेस होंगे वो आपस में बांटे जाएंगे। तो ऐसे में फिर वही समस्या देखने को मिलेगी, अगर सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है या पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो प्राइवेट वाला आकर थोड़ा देर के लिए देख लेगा। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर परमानेंट हो जाएगा, वहीं पर पढ़ाने लगेगा, लेकिन आपस में जब गोद लेने की व्यवस्था शुरू की जाएगी तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जब तक नई भर्ती नहीं निकल रही है तो ऐसे ही काम चलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल प्राइवेट हो जाएंगे और अब भर्तियां निकलेंगी ही नहीं और यही अब प्राइवेट वाले इसमें पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। भर्ती तो जरूर आएगी, लेकिन समस्या यही है कि आ नहीं रही है, और आएगी तो कब आएगी इसकी जानकारी नहीं है। इसी वजह से दिक्कत छात्रों को हो रही है और इसी वजह से सरकार ये सारी व्यवस्थाएं कर रही है ताकि कुछ दिन तक और काम चलाया जा सके। कोई भी सरकारी स्कूल प्राइवेट नहीं हो रहा है, निजीकरण नहीं हो रहा है, लेकिन उसी राह पर ये चीज़ें दिख रही हैं। और इसका प्रावधान नई शिक्षा नीति में भी है। जो ये पेयरिंग या ट्यूनिंग किया जा रहा है सरकारी स्कूलों का प्राइवेट से, तो ये प्रावधान है नई शिक्षा नीति में कि मान लीजिए सरकारी स्कूल में बड़ा प्लेग्राउंड नहीं है तो ये आसपास के निजी स्कूल में जो आसपास में वहाँ जाकर खेल सकते हैं। हो सकता है प्राइवेट में अच्छी लाइब्रेरी ना हो तो वो बच्चे यहाँ पर आकर लाइब्रेरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन फिर वही बात मैं कहूँगा, यदि भर्ती नहीं आएगी तो फिर नेगेटिविटी फैलेगी ही फैलेगी। आखिर ऐसा काम क्यों करना जिसमें हमें आकर बचाव करना पड़े। एक बार कहिए कि हम रिटायर्ड शिक्षकों से पढ़ाएंगे, फिर बाद में कहिए नहीं वो पढ़ाएंगे नहीं, वो सिर्फ वहाँ पर जाएंगे, देख रेख करेंगे। फिर आप कहिए कि हम प्राइवेट स्कूलों को
गोद देंगे सरकारी स्कूलों को, फिर आप कहिए कि नहीं हम भर्ती करेंगे। बस ये बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए आपस में सुविधाओं के आदान प्रदान के लिए किया जा रहा है। भर्ती हम निकालेंगे, लेकिन कब निकालेंगे यही समस्या है, इसकी जानकारी नहीं दी जा रही। हालांकि विधानसभा में शिक्षा मंत्री जी ये मान रहे हैं कि 63,000 पद उनके पास रिक्त हैं, लेकिन उस पर भर्ती कब आएगी ये नहीं बताया जा रहा है। बहुत सारे राज्यों में देखा जा रहा है कि समय से ये जानकारी दे दी जाती है कि भर्तियां कब होंगी। स्पेशल राजस्थान में हमने देखा रीट की परीक्षा का रिजल्ट आज आया, अगले दिन ऐलान हो गया 46,500 भर्ती देखने को मिलेंगी। उसकी परीक्षा तारीखों का ऐलान हो गया है, 2023 में फरवरी में एग्ज़ाम होगा। छात्र अब अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर उस हिसाब से तैयारी करेंगे। किसी को धरना करने की, किसी को ज्ञापन देने की ज़रूरत ही नहीं। जब हमें पहले से पता है कि अगले साल एग्ज़ाम होगा, इस दिन हम बैठकर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे कि हम जाएंगे धरना करने, हम जाएंगे ज्ञापन देने। और उत्तर प्रदेश में यही समस्या है कि कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है नई शिक्षक भर्ती के संबंध में। इसी वजह से छात्र परेशान है और दर दर की ठोकरें खा रहा है। इसी में बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है, जिसको लेकर छात्र बटे हुए हैं। कोई प्राइमरी टीजीटी पीजीटी में बटा हुआ है, कोई बीएड बीटीसी को लेकर बटा हुआ है, और कोई प्राइवेट और निजीकरण के फेर में फंसा हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि आप लोग अपनी तैयारी के साथ साथ जब भी शिक्षा मंत्री जी को घेरने का मौका मिले घेरिए, उन्हें ज्ञापन दीजिए, अपनी बात को उन तक पहुँचाइए कि शिक्षक भर्ती निकालिए। आखिर 4 सालों में जब आप कह रहे हैं कि हमने रिकॉर्ड नामांकन किए, तो फिर उन्हें पढ़ा कौन रहा है? नौनिहालों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? और जब आप खुद कह रहे हैं कि हमारे पास 63,000 पद रिक्त हैं, तो इस पर भर्ती आखिर क्यों नहीं निकाली जा रही है? तो वीडियो को समाप्त करते हैं इस मैसेज के साथ कि जो रिटायर्ड शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, ये यहाँ पर परमानेंट शिक्षक के तौर पर नियुक्त नहीं होंगे, ना ही ये पढ़ाएंगे। और जो सरकारी स्कूल हैं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, जिन्हें गोद दिया जा रहा है या कहें कि ट्यूनिंग या पेयरिंग की जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये विद्यालय अब प्राइवेट हो जाएंगे और अब सुपर टेट की भर्ती नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन समस्या यही है कि जब भर्तियाँ नहीं आएंगी तो छात्र इन सब चीज़ों को देख कर परेशान होगा ही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर हुए होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।